अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुशामदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ आमना अकरम और मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सानिया सियालकोट की, जिसमें गिरफ्तार अफराद में मरकजी मुल्जिमान को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार 120 मुश्तबा अफराद में से 13 मुल्जिमान की तस्वीर भी जारी कर दी है। सियालकोट के शर्मनाक वाक़े का असल जिम्मेदार कौन कौन था? पुलिस की पूछताछ जारी। पुलिस ने फुटेज का जायजा लेकर गिरफ्तार किए गए अफराद में से 13 को मरकजी मुल्जिमान करार दे दिया, जिनमें फरहान, जुनैर, तलहा, सुबूर, इमरान, राहील और एहतिशाम शामिल हैं। सियालकोट में फैक्ट्री मैनेजर प्रियांथा कमारा के कातिल पुलिस तहकीकात में मजीद इंकशाफात सामने आए हैं। तशद्दुद से कुछ देर कबल कुछ वर्कर्स को फैक्ट्री डिसिप्लिन तोड़ने पर फारिग कर दिया गया था। नाकिस सफाई और मशीनों पर स्टिकर्स लगाने पर प्रियांथा कुमारा ने वर्कर्स और सुपरवाइजर की सरजनिश की थी, जिस पर सुपरवाइजर ने दीगर वर्कर्स को इश्तियाल दिलाकर मैनेजर पर तशद्दुद करके उसे कत्ल किया। मेजर प्रियांथा की मौत की वजह दिमाग की हड्डी पर शदीद ज़र्ब से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी। बताया गया कि शहरी प्रियांथा बहिमाना तशद्दुद किया गया, सिवाय उसके एक पैर के जिस्म की कोई हड्डी सलामत नहीं बची। सानिया सियालकोट में श्रीलंकन शहरी की हलाकत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंकन शहरी की मौत दिमाग डैमेज होने की वजह से हुई। सर की हड्डी टूटने की तस्दीक हो गई। मैनेजर का 99% जिस्म मुकम्मल तौर पर जल गया था। बाजू समेत जिस्म की दीगर तमाम हड्डियां टूट चुकी थीं। मैनेजर का सिर्फ एक पांव ठीक था, बाकी पूरे जिस्म में एक भी हड्डी सलामत नहीं बची। श्रीलंकन शहरी प्रियांथा दियावथना की अहलिया ने एक बयान में श्रीलंकन सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुंसिफाना तहकीकात का मुतालबा कर दिया। वाक़े को इंतहाई गैर इंसानी और अलमनाक करार दे दिया। सैकड़ों इंतहा पसंद शैतान कुचुंगल से श्रीलंकन शहरी को छुड़ाने की कोशिश करने वाले सिर्फ 2 फरिश्ते। फैक्ट्री का एक वर्कर हाथ जोड़कर मजमे से श्रीलंकन शहरी की जान की अमान मांगता रहा, जबकि फैक्ट्री के एक और मैनेजर ने प्रियांथा की जान बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह न की। सियालकोट में जो कुछ हुआ इंतहाई अफसोसनाक था। पूरा पाकिस्तान इस वाक़े पर शर्मिंदा है। लोगों को श्रीलंका मैनेजर के कातिलों पर शदीद गुस्सा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने श्रीलंकन सदर से रब्ता करके अपने और कौम के जज्बात से आगाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुजरिमों को कानून के मुताबिक सज़ा दिलवाने की यकीन दहानी भी करवाई। श्रीलंका के सदर और वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्हें यकीन है कि हुकूमत पाकिस्तान शफाफ तहकीक करेगी और इंसाफ दिलवाएगी। सियालकोट वाक़े के बाद श्रीलंका से ताल्लुकात ख़राब नहीं होंगे। श्रीलंका ने पाकिस्तान की बरवक्त कार्रवाई और रद्द-ए-अमल पर इत्मीनान जाहिर किया है। इंक्वायरी के लिए 48 घंटे की मोहलत दे दी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से बातचीत। कहा श्रीलंकन हाई कमिश्नर को लम्हा बलम्हा आगाह कर रखा है। पीडीएम में एक पेज और एक स्टेज पर रहने वालों का ट्विटर पर इख्तलाफ। सियालकोट वाक़े पर एहसन इकबाल ने मौलाना फजल रहमान के मौक़िफ़ से इत्तफाक नहीं किया। मौलाना फजल रहमान ने लिखा, माजी में तौहीन मजहब के मुल्जिमान को बैरून मुल्क भेजवाया गया। रियासत पर एतमाद ना होने की वजह से ऐसे वाक़यात होते हैं। जिस पर एहसन इकबाल ने जवाब दिया, मौलाना साहब, इस्लाम हुजूम के हाथों लाकानूनियत की इजाज़त नहीं देता। सज़ा देना हुजूम नहीं, रियासत की जिम्मेदारी। इज्जत केस में गुलकारा मीशा शफी अदालत में पेश हो गई। गुलकारा की वालिदा अदाकारा सबा हमीद पर जरह मुकम्मल कर ली गई। केस की समाअत 16 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। हत्या के इज्जत केस। गुलकारा मीशा शफी अदालत में पेश। गुलकारा की वालिदा
अदाकारा सबा हमीद पर जरा मुकम्मल कर ली गई। वकील ने कहा कि क्या ये दुरुस्त है कि फनकारों के दरमियान हसद और लड़ाइयाँ होती रहती हैं, जिस पर सबा हमीद का कहना था कि हर एक का अपना मकाम है, अगर होती भी होंगी तो मुझे पता नहीं। वकील का कहना था कि म्यूजिक इंडस्ट्री में फरहाद हुमायूं पर म्यूजिक चोरी करने का इल्जाम था। सबा हमीद ने कहा, जी मुझे पता है, इसके खिलाफ भी दरख्वास्त थी। वकील अली जफर ने सवाल किया कि क्या आप उन खवातीन को जानती हैं? उन्होंने कहा उनको भी हिरासा किया गया, जिसके जवाब में सबा हमीद ने कहा कि जाती हैसियत में नहीं जानती, मगर दोस्तों से उनके बारे में सुना है। वकील अली जफर का कहना था कि मुख्तलिफ खवातीन को हिरासा किए जाने का इल्जाम लगाया गया, मगर किसी ने अभी तक शनाख्त नहीं किया, जिसके बाद केस की समाअत 16 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। और रावलपिंडी की अदालत में वीना मलिक के बच्चों की हवालगी से मुतालिक केस की समाअत। वीना मलिक के वालिदा ने पानी की बोतल साबिक दामाद पर दे मारी। केस की समाअत के दौरान असद खटक के वकील बोले, आज बच्चों की मुलाकात करानी थी। वीना मलिक के वकील ने बताया, बच्चे बीमार हैं, कराची में है, कैसे लाएं? वीना मलिक के बच्चों से मुतालिक केस, अदाकारा की वालदा को बर्दाश्त न हुआ साबिक दामाद का फेस। असद खटक समाअत के बाद कमरा अदालत से निकले। मीडिया से गुफ्तगू में वीना मलिक को हदफ तनकीद बना दिया। असद खटक का अंदाज वीना मलिक की वालदा को एक आंख न भाया, पानी की बोतल उठाई और साबिक दामाद पर दे मारी। बोतल असद मलिक को न लगी और वो गुफ्तगू में मशगूल रहे। केस की समाअत के दौरान असद खटक के वकील बोले, आज बच्चों की मुलाकात करानी थी। वीना मलिक के वकील ने बताया, बच्चों को मिलाने का अदालत से कोई तहरीरी ऑर्डर नहीं, बच्चे बीमार हैं, कराची में हैं, कैसे लाएं? अगर असद खटक को बच्चों से मुलाकात करनी है तो घर पर आ जाए। 3 माह से बच्चों की मेंटेनेंस नहीं दी गई। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, अगर बच्चों को आज न मिलाया गया तो ऑर्डर देंगे। आलमगीर वबा, कोरोना की चौथी लहर के वार बरकरार। मूजी वायरस ने एक रोज के दौरान 8 अफराद की जान ले ली। 24 घंटों के दौरान 431 अफराद कोरोना में मुब्तला हो गए। मुस्बत केसेस की शरह एक बार फिर 1% से कम रिकॉर्ड की गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।